12 अक्टूबर 2023 रात 1:47 नई दिल्ली का एक छोटा सा अपार्टमेंट। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कमरे के अंदर एक स्क्रीन लगातार चमक रही थी। उसी स्क्रीन पर चल रहा था एक ऐसा वीडियो जिसने कुछ ही घंटों में इंटरनेट की दुनिया को हिला दिया था। शुरुआत में ये वीडियो बिल्कुल साधारण लगता था। एक सुनसान सड़क, हल्की पीली रोशनी और दूर खड़ा एक अकेला आदमी। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता, माहौल में एक अजीब बेचैनी घुलने लगती। ये वही पल था जब अर्जुन मेहता की नज़र इस वीडियो पर पड़ी और उसने महसूस किया कि इस क्लिप के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसे आम लोग देख ही नहीं पा रहे। अर्जुन मेहता कोई साधारण दर्शक नहीं था। वो डिजिटल पैटर्न और वीडियो एनालिसिस का विशेषज्ञ था, जिसने कई बार इंटरनेट पर वायरल हो रही फर्जी चीज़ों की सच्चाई उजागर की थी। लेकिन इस बार मामला अलग था। जैसे ही उसने वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखना शुरू किया, उसे कुछ अजीब नजर आया। वो आदमी जो सड़क पर खड़ा था, उसकी परछाई जमीन पर पड़ ही नहीं रही थी। ये एक छोटी सी डिटेल थी, लेकिन इतनी असामान्य कि नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। अर्जुन के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या ये सिर्फ एडिटिंग का खेल था, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी थी? उसी रात उसने इस वीडियो के सोर्स को ट्रेस करना शुरू किया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक नाम सामने आया, राघव वर्मा। ये वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसकी प्रोफाइल खोली, उसे और भी अजीब बातें नजर आईं। राघव की प्रोफाइल लगभग खाली थी। कोई पुरानी पोस्ट नहीं, कोई पर्सनल जानकारी नहीं। मानो ये अकाउंट सिर्फ इसी एक वीडियो के लिए बनाया गया हो। ये एक संयोग हो सकता था, लेकिन अर्जुन को अभी एक सुनियोजित पहेली लगने लगी थी। 13 अक्टूबर 2023 सुबह 9:12 अर्जुन ने राघव वर्मा को ढूंढ निकालने का फैसला किया। इंटरनेट के गहरे कोनों में छिपे डेटा को खंगालते हुए उसे एक पुराना पता मिला, गाजियाबाद की एक जर्जर कॉलोनी। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसे जो दिखा वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। एक टूटा फूटा मकान, खिड़कियों पर जमी धूल और अंदर से आती हल्की सी बदबू, मानो वहां काफी समय से कोई नहीं रहा हो। लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ करने पर जो जानकारी मिली, उसने कहानी को और उलझा दिया। उन्होंने बताया कि राघव वर्मा नाम का आदमी कुछ दिन पहले तक वहीं रहता था, लेकिन अचानक एक रात वो बिना किसी को बताए गायब हो गया। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए अर्जुन ने नेहा शर्मा से संपर्क किया, जो एक खोजी पत्रकार थी और पहले भी कई बड़े मामलों की तह तक पहुंच चुकी थी। नेहा ने जैसे ही वीडियो देखा, उसने भी तुरंत महसूस किया कि इसमें कुछ असामान्य है। उसने अपनी स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की, और जो नतीजा सामने आया उसने दोनों को चौंका दिया। ये वीडियो किसी आम सड़क का नहीं था, बल्कि दिल्ली के एक ऐसे इलाके का था जो वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। एक ऐसा इलाका जहां कभी एक रहस्यमयी घटना घटी थी, जिसकी फाइलें आज भी गोपनीय रखी गई थीं। जैसे जैसे अर्जुन और नेहा इस रहस्य के करीब पहुंचते गए, वीडियो के अंदर छुपे संकेत और भी स्पष्ट होते गए। उस अनजान व्यक्ति की हरकतें सामान्य इंसान जैसी नहीं थीं। वो बिना हिले डुले लंबे समय तक एक ही जगह खड़ा रहता और फिर अचानक एक झटके में अपनी जगह बदल लेता, मानो वो समय और स्थान के नियमों को चुनौती दे रहा हो। अर्जुन ने जब वीडियो के ऑडियो को बढ़ाकर सुना तो उसमें एक धीमी सी आवाज़ कैद थी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे सामान्य कानों से सुन पाना मुश्किल था। लेकिन जब उसे डिकोड किया गया तो वो किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। 15 अक्टूबर 2023 रात 2:05 अर्जुन के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई जानकारी चमकी। उसने वीडियो के मेटाडेटा में छिपे एक कोड को डिकोड कर लिया था, जो सीधे एक बंद फाइल की ओर इशारा कर रहा था। ये फाइल एक पुराने सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ी थी, जिसमें मानव व्यवहार और छाया के बीच संबंध पर प्रयोग किए जा रहे थे। ये सुनने में अजीब लग सकता था, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इंसान की परछाई को नियंत्रित करना था। एक ऐसी तकनीक जो अगर सफल हो जाती तो इंसान की मौजूदगी को पूरी तरह से छुपाया जा सकता था। अब सारी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगी थीं। वो वीडियो, वो बिना परछाई वाला आदमी और राघव वर्मा का अचानक गायब होना, सब कुछ एक ही कहानी की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये सिर्फ एक असफल प्रयोग का नतीजा था, या फिर कोई ऐसा सच जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपाया जा रहा था?
जैसे ही अर्जुन और नेहा इस सच्चाई के करीब पहुंचे, उनके आसपास की दुनिया भी बदलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसे लगातार देख रहा है, उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। उसके लैपटॉप में अजीब गड़बड़ियां होने लगीं, और एक रात जब वो उसी वीडियो को फिर से देख रहा था, तो उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसने उसके होश उड़ा दिए। उस वीडियो में खड़ा वो अनजान व्यक्ति अब सीधे कैमरे की ओर देख रहा था, और इस बार उसकी आंखें साफ नजर आ रही थीं। वो आंखें किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। और तभी अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। अर्जुन का कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद उसी अंधेरे कमरे में एक हल्की सी आहट सुनाई दी। 15 अक्टूबर 2023 रात 2:11। वही कमरा, अंधेरे में डूबी हुई दीवारें और ठंडी हवा का एक अनजान झोंका। अर्जुन मेहता की सांसें तेज हो चुकी थीं। कंप्यूटर अचानक बंद हो चुका था, लेकिन उसके कानों में अभी भी वही धीमी फ्रीक्वेंसी गूंज रही थी जिसे उसने कुछ देर पहले डिकोड किया था। वो आहट अब और स्पष्ट हो चुकी थी, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर ही मौजूद हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा अब पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि किसी छुपे हुए खतरे का संकेत दे रहा था। उसी पल अर्जुन का फोन अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं। फिर भी एक वीडियो अपने आप प्ले होने लगा। ये वही वायरल वीडियो था, लेकिन इस बार उसमें कुछ बदल चुका था। सड़क पर खड़ा वो अनजान व्यक्ति अब धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे हर कदम के साथ समय खुद धीमा पड़ रहा हो। और फिर अचानक वो फ्रेम के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थीं, गहरी, खाली और किसी अज्ञात इरादे से भरी हुई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत नेहा शर्मा को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं थी। उसी समय कमरे की दीवार पर एक अजीब सा साया उभरने लगा, लेकिन ये साया अर्जुन का नहीं था। वो अलग था, स्वतंत्र था और धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन ने जैसे ही उस साये को गौर से देखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो वही आकृति थी जो वीडियो में दिख रही थी। 16 अक्टूबर 2023 सुबह 4:38। नेहा शर्मा को अर्जुन का एक अधूरा वॉइस नोट मिला। उसमें सिर्फ टूटी फूटी आवाजें थीं और बीच बीच में वही अजीब फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन ध्यान से सुनने पर एक शब्द बार बार दोहराया जा रहा था, परछाई। नेहा ने तुरंत अर्जुन के अपार्टमेंट की ओर रुख किया, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। कमरे में अर्जुन कहीं नहीं था, सिर्फ उसका लैपटॉप जमीन पर पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुकी थी। नेहा ने जैसे ही लैपटॉप को उठाया, स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाई और फिर वही वीडियो एक बार फिर सामने आ गया। लेकिन इस बार उसमें एक नया बदलाव था। अब उस सुनसान सड़क पर सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो आकृतियां खड़ी थीं। एक वही रहस्यमयी व्यक्ति और दूसरी आकृति बिल्कुल अर्जुन मेहता जैसी दिख रही थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उस दूसरी आकृति की भी कोई परछाई नहीं थी। नेहा के दिमाग में एक खौफनाक सच्चाई आकार लेने लगी। वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में अर्जुन ने जानकारी निकाली थी, वो सिर्फ एक प्रयोग नहीं था। वो एक ऐसा तंत्र था जो इंसान और उसकी परछाई के बीच के संबंध को तोड़ सकता था। और शायद जब ये संबंध टूट जाता है तो इंसान सिर्फ एक शरीर बनकर रह जाता है, जबकि उसकी परछाई एक अलग अस्तित्व हासिल कर लेती है। 17 अक्टूबर 2023 रात 12:03। नेहा ने उस बंद इलाके तक पहुंचने का फैसला किया जहां ये वीडियो शूट हुआ था। वो जगह अब पूरी तरह वीरान थी। चारों तरफ जंग लगे गेट और टूटी हुई इमारतें। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका था। हर कदम के साथ उसे वही अजीब फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगी जो अब तक सिर्फ वीडियो में थी,
लेकिन अब वो हकीकत बन चुकी थी। अचानक एक टूटी हुई दीवार के पीछे उसे हल्की सी हलचल दिखाई दी। उसने जैसे ही कैमरा उस दिशा में घुमाया, उसका दिल थम सा गया। वहां एक आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के। ये वही रहस्यमयी व्यक्ति था, लेकिन इस बार उसके पास खड़ी दूसरी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। वो अर्जुन था, या कम से कम उसका शरीर। नेहा समझ चुकी थी कि वो अब एक ऐसे सच के सामने खड़ी है जिसे शायद दुनिया कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसने तुरंत वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसे एहसास हुआ कि अब उसके अपने कदमों की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उस पल सब कुछ साफ हो गया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक दरवाजा था, एक ऐसा दरवाजा जो इंसान और उसकी परछाई के बीच की सीमा को तोड़ देता है। और एक बार जब ये सीमा टूट जाती है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। 17 अक्टूबर 2023 सुबह 6:22। इंटरनेट पर एक नया वीडियो वायरल होने लगा। वही सुनसान सड़क, वही पीली रोशनी, लेकिन इस बार वहां 3 आकृतियां खड़ी थीं और उन तीनों की कोई परछाई नहीं थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपने भी गौर नहीं किया होगा कि इस समय आपके आसपास जो सन्नाटा है, उसमें आपकी अपनी परछाई अभी भी आपके साथ है या नहीं। अगर ये कहानी आपको सिर्फ एक कहानी लगी, तो शायद आपने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ अपना अगला शिकार ढूंढती हैं। अगर आप सच और रहस्य की ऐसी ही परतों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगली बार जो कहानी आप देखेंगे, शायद वो आपके और करीब होगी।